खुदा के खूबसूरत नाम में हम सबों की सलामती हो। आइए वक्त है कि हम खुदा के मुकद्दस कलाम को सीखेंगे। जिनके पास खुदा का मुकद्दस कलाम है वो मेरे साथ निकालिएगा। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 7वां बाब और उसकी आयत नंबर 21 हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे। जिनके पास भी खुदा का मुकद्दस कलाम है मेरे साथ इस हवाला को निकालिएगा। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 7वां बाब और उसकी आयत नंबर 21 हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। जी, मुझसे ऐ खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। शुक्रिया। आज का जो हमारा इन्वान है वो है खुदा का दर्जा कौन सा, पहला या दूसरा। हमारा इन्वान खुदा का दर्जा कौन सा, पहला या दूसरा। और हमने बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, जिसके बारे में हमने 7वां बाब और 21वीं आयत को सुना। और यहां पे कलम खुदा के अंदर जो लिखा है कि जो मुझसे खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। कौन होगा? लिखा है मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। खुदा में जब हम मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखेंगे अंजीली बयान को, उसके 4थे बाब की जब हम आखिरी आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह गलील में फिरता रहा। और जब वो गलील में फिरता रहा तो लिखा है कि उनके इबादत खानों में वो तालीम देता रहा। अब बहुत सारे लोग बीमारों को यीशु मसीह के पास लाए, अंधों को यीशु मसीह के पास लाए, लंगड़ों को यीशु मसीह के पास लाए, बीमारों और बदरू गिरफ्तारों को वो यीशु मसीह के पास लाए और यीशु मसीह ने उन सब को अच्छा किया। और क्या हुआ कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने उन तमाम बीमारों को अच्छा किया तो उसकी शोहरत फैल गई। और लोग बाइबल मुकद्दस के अंदर हम इस बात को देखते हैं कि लोग गलील से आए, लोग यरूशलेम से आए, लोग कप्तोकिया से आए और लोग यरदन के पार से आए ताकि उससे अपनी शिफा और तालीम को हासिल कर सके। और फिर जब हम 5वें बाब में चले जाते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये देखा कि बहुत सारी भीड़ उसके लिए इकट्ठी हो गई तो लिखा है कि वो पहाड़ पर चढ़ गया। उसने पहाड़ का इंतखाब किया ताकि लोगों को वो तालीम दे सके, लोगों को सिखा सके, ताकि वो लोगों को देख सके और लोग उसकी तरफ मतवज्जा हो सके। उसने मुबारकबादियों से इस बात का आगाज किया और फिर उसने बहुत सारी बातें, जब हम मत्ती रसूल की अंजील उसके 5वें बाब से लेकर जब हम 7वें बाब
पहाड़ी वॉइस है, जिसके अंदर उसने कहा कि मेरे सबब से लोग तुम्हें सताएंगे। इसी वॉइस के अंदर उसने कहा तुम जमीन के नमक हो, और इसी वॉइस के अंदर उसने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, और इसी में उसने कहा कि जब तक ये रुए जमीन पर जो कायम है ये तमाम चीजें टल जाएंगी, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टले। और इसी तालीम के अंदर उसने कहा कि भाई खून ना करना। इसी तालीम के अंदर उसने कहा कि झूठी गवाही ना देना। इसी तालीम के अंदर उसने रोजे के बारे में सिखाया। इसी तालीम के अंदर उसने रियाकारों को तंबीह की। इसी तालीम के अंदर उसने और बहुत सारी बातें सिखाई कि अपने पड़ोसियों से मोहब्बत रखना, किसी चीज का लालच ना करना, अपने दुश्मनों से भी तुम मोहब्बत करना, अच्छा फल लाना, सही नापना, तंग दरवाजा से दाखिल होना, वगैरह वगैरह। ये तालीम थी कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने उस भीड़ के साथ इस तालीम को बांटा, और उसी में से आज की जो हमारी मर्सी आयत है उसी तालीम का हिस्सा है। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। और हमें इस बात को देखने की जरूरत है और इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि जो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए कि जो अपनी जुबान से उसका इकरार करते हैं, अपनी जुबान से उसको अपना रब तस्लीम करते हैं, अपनी जुबान से उसको अपना आका और अपना शाफी तस्लीम करते हैं। उनके बारे में ये लिखा गया कि अगर उनका करदार कलाम के मुताबिक नहीं है तो इसका मतलब है कि ऐसे लोग आसमान की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। जो गर्दन से ऊपर ऊपर खुदा का नाम लेते हैं, अपनी जुबान से सिर्फ खुदा का नाम लेते हैं, लेकिन उनके दिल खुदा से दूर है। और ऐसे लोगों के बारे में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 7वीं आयत से लेकर जब हम 9वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं यशायाह ने तुम्हारे बारे में क्या खूब नबूवत की है कि ये लोग, ये उम्मत होठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं, जुबान से तो मेरी इज्जत करते हैं, मगर इनके दिल मुझसे दूर हैं, क्योंकि लिखा है क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। अब इंसानी अहकाम क्या है? अगर खुदावंद यीशु मसीह ने अगर इंसानी अहकाम का जिक्र किया है तो इसका मतलब है कि खुदा के अहकाम भी फिर मौजूद है, और उनके बारे में हम खूब जानते हैं। तौरात की किताबों के अंदर हम इस बात को जानते हैं, खरूज की किताब के अंदर, इस्रा की किताब के अंदर, कि खुदा ने अपने अहकामात जब अता किए तो खुदा के अहकामात क्या थे? खुदा कहता था कि खुदावंद तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, तू तराशी मूरत को सिजदा न करना, तू बेफायदा खुदा का नाम न लेना, शब्द के दिन को पाक मानना, माँ बाप की इज्जत करना, खून न करना, सदा न करना, चोरी न करना और झूठी गवाही न देना। ये खुदा के काम है कि जो खुदा
अहकाम के बरअक्स चलते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर ये अहकाम खुदा के नहीं हम तालीम देते, फिर हम इंसानी अहकामात की तालीम देते। क्योंकि अगर ये लिखा गया कि भाई सब्त का दिन पाक मानना, तो अगर हम उसके अलावा किसी और दिन को तब्लीग करते हैं तो इसका मतलब है कि वो खुदा का हुक्म नहीं है बल्कि वो इंसान का हुक्म है। और अगर हम बेयकी खुदा की हजूरी में लाते हैं, खुदा को अपनी मर्जी से बेयकी देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी खुदा का हुक्म नहीं है कि अपनी मर्जी से बेयकी को दे। जैसा खुदा चाहता है अगर हम वैसा नहीं करते तो इसका मतलब है कि फिर हम इंसानी अहकामात की तालीम देते हैं। तो इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के लिए कहा है कि ऐ खुदावंद कहने वाले, तुम में से हर एक आसमान की बादशाही में नहीं दाखिल हो सकता। और हमें यह कहना बड़ा अच्छा लगता है। खुदा कहना या खुदा को पुकारना, इसका मतलब ये है कि हमें इबादतें करना बड़ा अच्छा लगता है, हमें चर्च के अंदर आना बड़ा अच्छा लगता है, हमें दिखावा करना बड़ा अच्छा लगता है, हमें ये बताना बड़ा अच्छा लगता है कि हम खुदा परस्त और दीनदार लोग हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि जितने लोग जो खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। तो इस बात पर गौर कीजिएगा कि मसीह ने बिल्कुल वाज़ेह तौर से समझाया है कि सारी दीनदारी किसी भी काबिल जिक्र अगर हो, तो अगर उसका किरदार उसके मुताबिक नहीं ना, तो फिर हमारी ये दीनदारी हमें हरगिज़ आसमान की बादशाही में नहीं लेके जा सकती। यीशु मसीह के फजल और जलाल की बादशाही में दाखिल होने के लिए मसीह ने वादे कर दिया है कि उसे अपना मालिक मानने के लिए लफ्ज़ी और ज़ुबानी तौर से खुदावंद कहना काफ़ी नहीं है। सिर्फ उसे इस तरह मुखातिब करना और उसका इकरार करना काफ़ी नहीं है। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं खुदावंद कहना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ इतना ही कहने पर हम इत्तफा और तवक्कुल ना करें। इसका मतलब ये है कि जब हम ऐसा करते हैं तो बाइबल कहती है कि ये लोग दीनदारी की वजह तो रखते हैं मगर इसकी असर को कबूल नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि फिर जब हम ऐ खुदावंद कहते हैं तो फिर उसके लिए हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि अगर हम आसमान की बादशाही के अंदर जाना चाहते हैं, अगर हम आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हमें खुदा की मर्जी को जानना कि खुदा की मर्जी है क्या। तो खुदा ने यशायाह की किताब और उसका 43वां बाब और उसकी 21 आयत के अंदर यह लिखा है, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करे। खुदा की मर्जी क्या है इंसान? खुदा कहता है कि मैंने इंसान को इसलिए बनाया, मैंने अपने लोगों को इसलिए बनाया कि वो मेरी हम्द करें। और इस बात के लिए अगर हम जुबान ही से खुदा की हम्द करते हैं तो ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि हम दिल से उसकी हम्द नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि हम उसकी मर्जी को नहीं मान रहे, दिखाने की कोशिश यही करते हैं कि हम खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। खुदा में मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया
21वां बाब। और जब हम 28वें आयत से लेकर 31वीं आयत तक पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसीह कही, बड़ी मुख्तसर सी तमसीह है कि एक बाप अपने बेटे के पास गया और उससे कहने लगा कि जा बेटा पाकिस्तान में काम कर। उस बेटे ने जवाब दिया, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आगे लिखा है कि वो पछता कर चला गया। बाप ने देखा कि भाई इसने इनकार कर दिया तो मैं दूसरे बेटे से कहता हूं। उसने दूसरे बेटे से कहा कि जा बेटा आज पाकिस्तान में तू काम कर। तो उस बेटे ने क्या कहा कि हाँ जनाब मैं जाता हूं मगर क्या नहीं। तो इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी को बचा लिया, पहला या दूसरा? वो अपने बाप की मर्जी को बचा लाया कि जो अपने कहे पर पछताया। शायद उसके दिल के अंदर ये ख्याल आया होगा कि भाई पहले मैं कभी छोटा था, शायद मैं अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकता था, शायद मेरे बाप ने अपना नवाला छीन कर अपने मुंह से निकाल कर मुझे खिलाया होगा, शायद उसने मेरे लिए बहुत सारी धूप सही होगी, शायद उसने मेरे लिए आंधियों का मुकाबला किया होगा, शायद उसने मेरे लिए बहुत सारा दुख उठाया होगा। और उसे इस बात का ख्याल आया और उसने क्या किया कि वो पछता कर चला। क्या हम पछताते हैं? क्या कभी हमने ये सोचा कि मेरे और आपके यीशु ने हमारे लिए क्या किया? क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया कि मेरे यीशु ने मेरे लिए दुख सहा, मेरे यीशु ने मेरे लिए मार सही और मेरे लिए अपनी जान भी दी? क्या ये सोचकर कभी मैं पछताया? वो बेटा पछताया और जैसा उसके बाप ने कहा वो उस काम पर खेत के अंदर वो चला गया। इस बात के लिए याद रखिएगा कि जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं, जब हम खुदा के घर में आते हैं तो याद रखिएगा फिर हमें सिर्फ दिखावा ही नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने खुदा की मर्जी को भी पूरा करना चाहिए। और इस बात के लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी मिसाल रखूँगा और फिर उसके साथ वाइंड अप करेंगे। हमारे पास ये मोबाइल है, इधर मेरी तरफ सबको जो कीजिए, ये मोबाइल है हमारे पास। अब जो इसको बनाया गया तो बनाने वाले ने इसका एक मकसद रखा खास। आप जब अपने मोबाइल को पकड़ते हैं आप उसके साथ जो मर्जी करें, चाहे तो इंटरनेट चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, मैसेंजर चला रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, मूवी बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में मोबाइल को बनाने वाले का मकसद मोबाइल के लिए नहीं, उसका इसको बनाने का असल जो मकसद था वो ये है, जो मोबाइल कभी नहीं भूलता। आप जो मर्जी कर रहे हैं, लेकिन जब आपको कोई कॉल आ जाए तो मोबाइल सारे फंक्शन पीछे छोड़ दे। ऐसा होता है? ऐसा होता है कि नहीं? आप जो मर्जी कर रहे हैं, लेकिन जब कॉल आती है तो मोबाइल क्या करता है? अपने सारे फंक्शन पीछे कर देता है और जो उसका हकीकी मकसद है वो आपके सामने रखता है कि आपका राब्ता एक दूसरे के साथ, और वो सब पीछे छोड़कर आपको बताता है कि भाई मेरा मकसद ये है कि अब आपको कोई कॉल कर रहा है और मैं आपको बता रहा हूं आप इस कॉल को ले या ना ले, लेकिन मैंने अपने मकसद को पूरा
ने जब इंसान को बनाया तो इंसान के लिए भी खुदा का एक मकसद था, जो हमने यशायाह की किताब के अंदर देखा 43वां बाब और उसकी 21वीं आयत के अंदर हमने ये पढ़ा है कि खुदा क्या कहता है कि मेरे लोगों को मैंने इसीलिए बनाया कि वो मेरी हम्द करें। क्या आज हम अपनी उस मकसद को याद रखे हुए हैं? लेकिन आज हम उसके बरक्स चल रहे हैं कि हमारे दुनिया के बाकी सारे काम हम पहले करते हैं, लेकिन जो खुदा ने हमारे लिए मकसद रखा है ना, वो हमारा सबसे पीछे। क्या हम ऐसे खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं? क्या हम ऐसे खुदा की मखलूक होते हुए, उसके बेटे और उसकी बेटियां होते हुए, क्या हम उसके मकसद को पूरा कर रहे हैं कि जो उसने इंसान के लिए रखा? और आज इंसान अपनी हकीकत को भूल गया है। ये भूल गया है कि मैं खाक हूं, ये भूल गया है कि मिट्टी से लिया गया हूं और मेरे इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। आज इंसान भूल गया, लेकिन बेजान चीज जो मोबाइल है वो अपने मकसद को नहीं भूल। उसने वही मकसद पूरा करना है जो उसको दिया गया है। बाकी सारे फंक्शंस उस काम के पीछे और बाद में है, और इसी तरह से इंसान के भी बाकी सारे काम पीछे हैं, लेकिन खुदा ने इंसान को इसी मकसद के लिए बनाया था कि वो खुदा की हमद करे, खुदा की इबादत करे, खुदा की वो सितायश करे। इस बात के लिए हमें अपनी जिंदगियों के अंदर ये गौर करने की जरूरत है। और मेरे शिष्य सोचिए, आज हम क्या कर रहे हैं? खुदा का इंसान को बनाने का असल मकसद यही था कि वो मेरी इबादत करे, मेरी हमद करे, और सब कुछ भुलाकर जब भी मैं उसे बुलाऊं, अपना कलाम नाज़िल करूं, तो इंसान को चाहिए कि वो खुदा की बुलाहट को कबूल करे और सब कुछ छोड़ छाड़ कर खुदा को सबसे अव्वल दर्जा दे। आइए सोचिए कि हम खुदा को कौन सा दर्जा दे रहे हैं, पहला या दूसरा? और अगर हम खुदा को पहला दर्जा देते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं। और जब खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं तो फिर आसमान की बादशाही में दाखिल जरूर होंगे। लेकिन जब हम खुदा को पिछला दर्जा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर हम सिर्फ जुबान से, अपने होंठों से ही खुदा का नाम लेते हैं, लेकिन हमारे दिल खुदा से दूर है। लेकिन मेरे से मसीही होते हुए हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगी के अंदर ये बात आज हमें ठान लेने की ज़रूरत है, रख लेने की ज़रूरत है कि हमारा खुदा का, हमारा या हमें बनाने का मकसद हकीकत के अंदर क्या है, कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम अपने खुदा की इबादत करें, खुदा की हमद करें। और जब हम खुदा की हमद करेंगे और खुदा की दिल से हमद करेंगे तो इसका मतलब है कि हम अपने खुदा को पहला दर्जा दे रहे हैं। और जब हम पहला दर्जा देंगे तो इसका मतलब है जो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मगर वही आसमान की बादशाही में दाखिल होगा जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। इसलिए मेरे से सोचिए और गौर कीजिए और अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने खुदा को अगली दर्जा दे दीजिए ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी के बारे से हो सकें। खुदा